वेलकम टू यूजीसी नेट क्लासेस। दोस्तों, यदि आप यूजीसी नेट, सेट, सीटेट या पीएचडी एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो यह यूट्यूब चैनल आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब कर ले तथा सामने की बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। मैं इस वीडियो में एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के कई क्लासेस हो चुकी है। यदि वे सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन विधियां, इसके बारे में जानने से पहले मैं इवैल्यूएशन क्या है उसके बारे में बता दूं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। तो मैंने यहाँ पे आपका डांडेकर ने इवैल्यूएशन का डिफिनेशन दिया है, उसका मैं यहाँ पे लिया हूँ। उनके अनुसार ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू रिच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय पुपिल्स इज, यानी डांडेकर कहते हैं शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। जैसे ही कोई भी एजुकेशन ग्रहण करता है, कोई भी शिक्षा प्राप्त करता है, तो वह कहाँ तक ग्रहण कर चुका है उसके बारे में हम कैसे पता चलता है, मूल्यांकन के द्वारा, इवैल्यूएशन के द्वारा। जैसे आप अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप क्या इससे सीखे हैं या क्या सीख रहे हैं, या सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे। जब मैं आपसे प्रश्न करूंगा उसका आंसर आप कमेंट करके देंगे तो पता चल जाएगा मुझे कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। उसी तरह जैसे कोई स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है या कॉलेज में पढ़ता है तो उन्होंने क्या सीखा, कहाँ किस लेवल पे उसका नॉलेज पहुंच चुका है, उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, उसका इवैल्यूएशन करने पे। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसका एग्जाम लेकर, जैसे कि हाफ ईयरली, एनुअली एग्जाम होता है, तो क्या वो सब मूल्यांकन है। तो डांडेकर भी वही कहते हैं कि बालक द्वारा किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति कर चुका है उसके बारे में जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया है इवैल्यूएशन। अब मैं बात करूंगा एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के तत्व। तो मूल्यांकन के तत्व कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका पहला है टेस्टिंग, परीक्षण। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम होता है तो उससे पहले क्या होता है, सेंटर टेस्ट होता है कि हाँ ये बोर्ड एग्जाम देने के लायक है या नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में टेस्ट करते हैं बालकों का, तो ये क्या हो गया, टेस्टिंग एक मूल्यांकन का एक तत्व है। दूसरा एलिमेंट है आपका मेजरमेंट, माप। ये माप क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में, टेस्ट में जितने मार्क्स लाए हैं सभी यूनिट में, सभी सब्जेक्ट में, उसका क्या करते हैं हम लोग, मापन करते हैं। कि जैसे मान लीजिए मैथ में 50 नंबर आए, 50 कितने मार्क्स आए 100 में, तो उसको कैसे मेजर करते हैं कि 50/100 यानी 50। तो ये माप क्या हुआ, इवैल्यूएशन का एक एलिमेंट है। तीसरा है असेसमेंट, निर्धारण। निर्धारण को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैथ में 50 मार्क्स आया, हिंदी में 60 मार्क्स आया, इंग्लिश में 70 मार्क्स आया, तो अब इस सब के आधार पे ग्रेडिंग देना, ग्रेड निर्धारित करने को हम लोग असेसमेंट कह सकते हैं, निर्धारण कह सकते हैं। तो हम लोग सारे मार्क्स को कंबाइन करके जो ग्रेड देंगे, या किसी एक सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए 100 में 50 मार्क्स लाए तो उसको क्या ग्रेड देंगे, तो इसका निर्धारण करना असेसमेंट हुआ। ये क्या हुआ, निर्धारण करना। तो ये भी क्या हुआ, एक इवैल्यूएशन का एलिमेंट्स हुआ। चौथा पॉइंट आपका एग्जामिनेशन, परीक्षा। एग्जामिनेशन तो जैसा ही जानते हैं कि मूल्यांकन में किसके द्वारा करते हैं, एग्जाम के द्वारा करते हैं। तो हाफ ईयरली, एनुअली, ये सारे एग्जाम होते हैं। इस एग्जाम के द्वारा पता चलता है कि बच्चे ने कितना शिक्षा ग्रहण किया, कितना उसके पास एजुकेशन में वो कितना अचीव किया, किस लेवल पे स्टूडेंट है। पांचवा पॉइंट है अप्रेजल, अंदाज। अप्रेजल में क्या होता है, हम सारे कंबाइन करते हुए सोशल एक्टिविटी, मोरल एक्टिविटी, एजुकेशनल एक्टिविटी, प्रैक्टिकल एक्टिविटी, सारे चीज को कंबाइन करके एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट एक एवरेज है, कि यह बच्चा अच्छा है, यह बच्चा बहुत अच्छा है, यह बच्चा कमजोर है। इस तरह से अप्रेजल में ये आपका आएगा। दोस्तों, और अब मैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में बता दूं, मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। दूसरा सम्मेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक या संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन। और तीसरा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निदानात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड में होता है। कोर्स स्टार्ट होने से लेकर के कोर्स खत्म होने के बीच में जो इवैल्यूएशन करते हैं उसे हम लोग
फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन करते हैं। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के द्वारा हम लोग यह पता करते हैं कि बच्चे कहाँ तक पढ़ चुके हैं, उसका पढ़ाई का क्या लेवल है और आगे क्या पढ़ाना है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के द्वारा बच्चों की स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है। दूसरा है आपका समेटिव इवोल्यूशन, योगात्मक या संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, अंतिम मूल्यांकन मतलब यह मूल्यांकन कोर्स खत्म होने के बाद होता है। कोई भी कोर्स जब खत्म हो जाती है तब इस समेटिव इवोल्यूशन होता है, फाइनल एग्जाम होता है, जिसको हम समेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। समेटिव इवोल्यूशन के द्वारा हम लोग यह पता लगाते हैं कि बच्चे उस कोर्स के क्या कुछ सीखे हैं, उस कोर्स के करने से उनके पास क्या नॉलेज गेन किए हैं, क्या उनके पास नॉलेज हुआ है। इसका पता हम समेटिव इवोल्यूशन के द्वारा लगाते हैं। समेटिव इवोल्यूशन जैसे कि एनुअल एग्जामिनेशन समेटिव इवोल्यूशन का उदाहरण है। और फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का उदाहरण होगी आपका यूनिट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, वीकली या मंथली, हाफ ईयरली, ये सब टेस्ट जो हुआ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का। और एनुअल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन आपका समेटिव इवोल्यूशन का उदाहरण हो गया। तीसरा है आपका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के द्वारा बच्चे की कमियों और कठिनाइयों का पता लगाते हैं। दोस्तों, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन निदानात्मक मूल्यांकन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होने पर किया जाता है। इसमें टीचर के द्वारा स्टूडेंट के स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाया जाता है ताकि उस वीकनेस को दूर किया जा सके, उसका निदान किया जा सके। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कोर्स स्टार्टिंग के समय होता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन ड्यूरिंग द कोर्स होता है और समेटिव इवोल्यूशन कोर्स कंप्लीट होने के बाद होता है। तो ये तीनों में आप लोग अंतर समझ गए दोस्तों। और अब मैं मेथड और टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बता दूं। जी हाँ, मूल्यांकन की विधियां या प्रविधियां, यानी मूल्यांकन हम किस विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो मुख्यतः दो विधि होती है, जिसमें पहला है क्वांटिटेटिव टेक्निक, परिमाणात्मक प्रविधियां, और दूसरा है क्वालिटेटिव टेक्निक, गुणात्मक विधियां। परिमाणात्मक विधियां के द्वारा हम यह चेक करते हैं कि जो कोर्स कंप्लीट हुआ है उस कोर्स में उससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह क्वांटिटेटिव टेक्निक के द्वारा पता करते हैं। और क्वालिटेटिव टेक्निक के द्वारा हम ये पता करते हैं कि उस कोर्स का उस बच्चे पे, उस बालक पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है, यानी उसमें क्या गुणों का विकास हुआ है। पहला है क्वांटिटेटिव टेक्निक, इससे हमें ये पता चलता है कि वह क्या ज्ञान प्राप्त किया है। और दूसरा है क्वालिटेटिव टेक्निक, और दूसरा समय यह पता चलता है कि वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसके गुणों में क्या विकास हुआ, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो जैसे क्वांटिटेटिव टेक्निक में पहला है आपका ओरल एग्जामिनेशन। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी कोर्स में आपका ओरल एग्जाम होता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा है रिटन एग्जामिनेशन, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा आप कोर्स किए होंगे तो उसका रिटन एग्जाम दिया है। रिटन एग्जाम में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, एस्से टाइप, जिसको लॉन्ग आंसर टाइप बोलते हैं। तो इस तरह से रिटन एग्जाम होता है। फिर आपका है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रयोगात्मक परीक्षा। ये प्रैक्टिकल एग्जाम ये भी आप जानते ही हैं, जैसे फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है, बायो का होता है, ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है इसके। दूसरा ये समझने का चीज है क्वालिटेटिव टेक्निक, गुणात्मक प्रविधियां। इसमें पहला आपका कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स है। कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होता है, संचय अभिलेख। कम्युलेटिव रिकॉर्ड में हम लोग सभी चीजों का, जैसे मान लीजिए हमें ग्रेड देना है, ग्रेडिंग, तो ग्रेड देना क्या हो, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स का एक उदाहरण है कि सभी विषय में हिंदी में इतना मार्क्स है, इंग्लिश में इतना, साइंस में इतना, सोशल साइंस में इतना, सभी को मिला करके एक ग्रेड दे दिया है, ये ए ग्रेड के लायक ये मार्क्स लाए। या फिर एक ही सब्जेक्ट का सब यूनिट का टेस्ट लिए तो सारे मार्क्स लाने के बाद उस सब्जेक्ट का क्या ग्रेड दिया जाएगा, तो ये क्या है, संचय अभिलेख, यानी कम्युलेटिव, कंबाइन करके, ठीक है। और दूसरा है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, घटनावृत्त। घटनावृत्त क्या होता है, जैसे कि बच्चे लोग स्कूल दिन प्रतिदिन जाते हैं, डेली जाते हैं, तो उसका डेली का क्या एक्टिविटीज होता है, उसके साथ क्या घटना होता है या क्या घटित होता है, उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है इस घटनावृत्त में। तो उसका जो रिपोर्ट तैयार होता है उसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ये डेली का रिकॉर्ड होता है। तीसरा है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए उस किसी एक बच्चे का, किसी एक बालक का जब ऑब्जर्व किया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। किसी एक व्यक्ति पे, किसी एक बालक पे सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब उसका निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो उसे हम लोग ऑब्जर्वेशन कहेंगे।
ये एकेडमिक भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, उसकी विशेषता होता है, उसके गुण, सारे चीज में सम्मिलित होते हैं। तो सम्मिलित रूप से हम ऑब्जर्वेस उस बच्चे का ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसको हम निरीक्षण करते हैं। चौथा है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है? जांच सूची। यानी जांच हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, यानी उसका कैरेक्टर का जांच कर चुके हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड जांच कर चुके हैं, एक्टिविटी जांच कर चुके हैं। तो ये सब का जो रिकॉर्ड होता है चेकलिस्ट, इसको हम बोलते हैं कि सारे चेक किया या नहीं। जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म भी अप्लाई करते हैं तो उसमें चेकलिस्ट आता है। चेकलिस्ट में आपको टिक करना पड़ता है कि हाँ ये आपने नाम डाल दिया, उसमें चेक करते हैं यस। आपने फादर्स नेम डाल दिया, उसमें टिक करते हैं यस। सभी चीज आप पढ़ ली, चेक बॉक्स में क्लिक करते हैं ना, चेक बॉक्स, तो वही यहाँ पे आ गया चेक लिस्ट। यानी मैंने एकेडमिक रिकॉर्ड भी उसका एवोल्यूशन कर लिया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी एक्टिविटीज, तो सारे चीज को एक जांच सूची, क्या क्या जांच किया गया वो सब सूची बनाया जाता है, तो उसको जांच सूची बोलते हैं। फिर पांचवा है आपका रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी, यानी रेटिंग देना, यानी उस बच्चे को क्या रेट देंगे, उसमें सारे चीज इंक्लूड होगा, एकेडमिक, एजुकेशनल, उसकी एक्टिविटी, उसके एक्सपोर्ट्स के एबिलिटी, सारे चीज मिला करके उसका एक रेटिंग देते हैं। जैसे मान लीजिए रिजल्ट देते हैं कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या ए ग्रेड या बी ग्रेड या सी ग्रेड, गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, ये क्या हुआ? रेटिंग हो गया। जैसे मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज कहीं रेटिंग दिया जाता है नैक के द्वारा, तो क्या वो एक पैमाना होता है, एक रेटिंग स्केल होता है। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, इसमें फैकल्टी सही है, सुविधाएं सही है, उसके बाद उसको ग्रेड दे देते हैं। तो रेटिंग स्केल किस आधार पे देते हैं, किस माप पे देते हैं, उसी को हम रेटिंग स्केल बोलते हैं, निर्धारण माप। तो दोस्तों इसमें से यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो उसे आप कमेंट कर दे, मैं इसका एक्सप्लेनेशन रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के पेड कोर्स या हमारे कोचिंग स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड क्लासेस जो कि जमशेदपुर झारखंड में है, इसके ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से आप कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अब तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं ग्रुपों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।